सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांदी आएगा। मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले महात्मा संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी बांग्लादेश के मतुआ समुदाय का गुणगान कर रहे थे और धड़कनें बंगाल में ममता की बढ़ने लगी। बंगाल का चुनावी ट्रम्प कार्ड पीएम ने बांग्लादेश से चला तो ममता बौखला गई और पीएम बेखबर होकर मतुआ समुदाय को भरोसा दिला रहे थे कि उनसे दिल का रिश्ता है। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो मां का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। ये स्थान भारत और बांग्लादेश के आत्मिक रिश्तों की तीर्थस्थली है। हमारा रिश्ता जन से जन का रिश्ता है, मन से मन का रिश्ता है। प्रधानमंत्री का बांग्लादेश के ओराकांडी में मतुआ समुदाय से मिलना ममता बनर्जी को गवारा नहीं लगा। उन्होंने खड़गपुर में पीएम की बांग्लादेश में मतुआ समुदाय से मुलाकात के कनेक्शन को चुनाव से जोड़ते हुए वार किया। देखो, इधर में इलेक्शन चल रहा है और बांग्लादेश में जाके बंगाल का बारे में भाषण देता है। इट इज टोटली वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। मेरे को पता है, लॉ कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, इट इज इक्वल फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल। ममता का यह गुस्सा यूं ही नहीं, जिस मतुआ समुदाय के जरिए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी सीढ़ी बनाकर सत्ता तक पहुंचने का प्लान तैयार किया है, उसी समुदाय से पीएम मोदी का बांग्लादेश में मिलना खल रहा है। मतुआ समुदाय का बंगाल की सियासत में दबदबा है और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। बंगाल में मतुआ समुदाय कुल अनुसूचित जाति का 5वां हिस्सा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में अनुसूचित जाति 23.51% है। अनुसूचित जाति की आबादी 1 करोड़ 80 लाख के करीब है। ऐसा माना जाता है कि इसमें से 50% मतुआ मतदाता हैं। ये बंगाल की 70 सीटों पर असर रखते हैं। बांग्लादेश दौरे पर पीएम मोदी मतुआ समुदाय के तीर्थ स्थल ओराकांडी का दौरा किया। हरिश्चंद्र ठाकुर के मंदिर में मत्था टेका, मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात की। देखिए, मतुआ समुदाय है क्या? अनुसूचित जाति का 50% हिस्सा मतुआ समुदाय है। 70 सीटों पर इनका प्रभाव माना जाता है। जो वर्ण व्यवस्था रही है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इसको खत्म करने की लगातार मतुआ समुदाय, चाहे हरिचंद ठाकुर जिनको भगवान मानता है ये पूरा का पूरा समुदाय, उनकी यही मंशा रही है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए। और इसी वजह से अपने विचारों के लिए, अपनी विचारधारा को जिस तरह से उन्होंने प्रसारित किया था, उसके बाद वो भगवान माने जाने लगे थे। बांग्लादेश में ये मुलाकात, ये बातचीत, ये दर्शन, पीएम का ओराकांडी का दौरा, इससे आप कुछ ऐसे समझिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के गढ़ बनगांव सीट से पीएम ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में 10 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना क्षेत्र के आसपास आने वाली 40 सीटों पर मतुआ समुदाय का सीधा असर है। 2016 चुनाव में टीएमसी को मतुआ बहुल 21 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं सीएए कानून आने के बाद बीजेपी को इन 21 सीटों में से 9 पर अच्छी बढ़त मिल गई। यानी बीजेपी ने जो सियासी बिसात बिछाई है, वो अगर सटीक बैठ गई तो बंगाल की सत्ता का समीकरण बदल सकता है। इसका दरवाजा मतुआ समुदाय के रास्ते खुलने के आसार हैं। आपको बताते चलें कि मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से बंगाल आए थे। ऐसे में इनके सामने नागरिकता का मुद्दा सबसे बड़ा है, जिसका ऐलान बीजेपी ने पहले ही कर दिया है। बंगाल के चुनावी समर में यही फैक्टर बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। हालांकि टीएमसी ने भी इस समुदाय को साधने के लिए अपने घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं। अब देखना है कि मतुआ समुदाय पर बंगाल में किसका जादू चलता है। बांग्लादेश के गोपालगंज से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।